मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। अहबार की किताब उसका 15वां बाब, दिगर शरई नापाकियां। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया, बनी इसराइल से कलाम करके कहो कि हर एक मर्द जिसके जिस्म में जरियान का मर्ज हो वो उसी के सबब से नापाक है। और जरियान की नापाकी यूं होगी कि उसके जिस्म से बीज बहे या ना बहे, दोनों में उसकी नापाकी है। जिस बिस्तर पर वो सोए वो नापाक होगा, और जिस चीज पर वो बैठे वो नापाक होगी। और जो इंसान उसके बिस्तर को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो शाम तक नापाक रहेगा। जो कोई उस चीज पर बैठे जिस पर के जरियान वाला बैठा था, तो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो शाम तक नापाक होगा। और जो कोई जरियान वाले के बदन को छुए वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक होगा। अगर जरियान वाला किसी चीज पर जो पाक है थूक दे, तो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक वो नापाक होगा। और हर वो जीन जिस पर जरियान वाला सवार हो नापाक होगी। अगर कोई चीज जो जरियान वाले के नीचे थी छुए, तो वो शाम तक नापाक होगा। और अगर कोई ऐसी चीज को उठाए तो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक होगा। अगर जरियान वाला किसी को हाथ धोए बगैर छुए, तो वो अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक होगा। अगर जरियान वाला किसी मिट्टी के बर्तन को छुए तो वो तोड़ा जाए, और अगर लकड़ी का बर्तन हो तो वो पानी से धोया जाए। और जब जरियान वाला अच्छा हो जाए तो उसके अच्छे होने से 7 दिन गिने जाएं। वो अपने कपड़े धोए और जिंदा पानी से गुस्ल करे तो वो पाक होगा। और 8वें रोज 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लेकर हजूरी के खैमा के दरवाजा पर खुदावंद के सामने आए, और उन्हें काहिन के हवाले करे। तो काहिन उनमें से एक को खता की कुर्बानी और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी करे, और खुदावंद के सामने उसके लिए उसके जरियान का कफारा दे। अगर किसी मर्द का बीज खारिज हो तो वो अपना सारा बदन पानी से धोए, और शाम तक नापाक रहेगा। और जिस कपड़े या चमड़े पर उसमें से कुछ लग जाए तो वो पानी से धोया जाए, और शाम तक नापाक रहे। अगर कोई मर्द किसी औरत से हम बिस्तर हुआ और मुंजिल हुआ, तो उसकी मानंद पानी से गुस्ल करे, और दोनों शाम तक नापाक हों। जब माहवारी वक्त पर औरत के जिस्म से खून बहे तो वो 7 दिन तक अपने हैज में जुदा की जाए, और जो कोई उसे छुए शाम तक नापाक रहे। और सब कुछ जिस पर वो अपने हैज में सोए नापाक होगा, और सब कुछ जिस पर वो बैठे नापाक होगा। और जो कोई उसके बिस्तर को छुए अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। और जो कोई किसी ऐसी चीज को छुए जिस पर वो बैठी थी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे, और शाम तक नापाक रहे। अगर उसके बिस्तर पर जिस पर वो बैठी है कोई और चीज पड़ी हो, तो जो उसे छुए शाम तक नापाक रहेगा। अगर कोई मर्द उसके साथ हम बिस्तर हो जबकि उसे हैज आ रहा है, तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगा, और हर बिस्तर जिस पर वो सोए नापाक होगा। अगर किसी औरत को उसके हैज के वक्त के अलावा बहुत दिन खून आए या उसके बाद आए, तो वो अपनी निजासत के जारी रहने के सब दिनों में अपने हैज के दिनों की तरह होगी, वो नापाक होगी। और हर बिस्तर जिस पर वो अपने सैलान के दिनों में सोए
اس کے حیض کے بستر کی طرح ہوگا، اور جس پر وہ بیٹھے اس کے حیض کی نجاست کی طرح ناپاک ہوگا۔ اور جو کوئی اس میں سے کسی چیز کو چھوئے ناپاک ہوگا، تو وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے نہائے اور شام تک ناپاک رہے گا، اور جب وہ اپنے سیلان سے پاک ہو تو اپنے لیے 7 دن گنے، بعد اس کے وہ پاک ہوگی۔ اور 8ویں روز وہ 2 قمریاں یا کبوتر کے 2 بچے لے اور انہیں کاہن کے پاس حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر لائے، تو کاہن ان میں سے ایک کو خطا کی قربانی اور دوسرے کو سوختنی قربانی کرے، اور کاہن اس کے سیلان کی نجاست کا کفارہ خداوند کے سامنے دے۔ پس تم بنی اسرائیل کو ان کی نجاست سے پرہیز کراؤ، تاکہ وہ اپنی نجاست میں ہلاک نہ ہوں، جس وقت کہ وہ میرے مسکن کو جو ان کے درمیان ہے ناپاک کریں۔ یہی شریعت اس کے لیے ہے جسے جریان ہو اور جس کا بیج خارج ہو، ان دونوں سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور اس عورت کے لیے جو حیض سے ہو، اور مرد یا عورت کے لیے جسے سیلان ہو، اور اس مرد کے لیے جو ناپاک عورت سے ہم بستر ہوتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔